चंद्रयान 3 वापस क्यों नहीं आएगा, या फिर जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट जाता है तो वापस क्यों नहीं आता है। यानी उसमें पावर रहे तब तक ये काम करेगा, उसके बाद ये वहाँ पर बिल्कुल लोनली होके वैसे ही स्टील रूप में एक जगह पर रहेगा। आखिर क्यों कोई स्पेसक्राफ्ट वापस नहीं आता है धरती पे, तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चंद्रयान 3 जो कि भारत का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन है, वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। जिस लोकेशन पर चंद्रयान 3 उतरा था उसी पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद सबसे पहली इमेज जो भेजता है एकदम रॉ इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर इसके बाद चंद्रयान 3 के अंदर जो रोवर मौजूद होता है उसका फोटो सबसे पहले रिलीज होता है। इसके बाद चंद्रयान 3 का एक फुटेज रिलीज करता है इसरो। वो फुटेज जिसमें जब वो नीचे उतर रहा था चंद्रयान, तब वो कैसे रोटेट कर करके उतर रहा था, उसका कंप्लीट वीडियो इसरो ने रिलीज किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद चंद्रयान से रोवर उतर रहा है नीचे, इसका भी फुटेज इसरो ने रिलीज किया है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर लग गया अपने काम पे, वो काम जिसके लिए वो बना है, यानी चांद पर मौजूद वहाँ पर जो भी धूल है, जो भी डस्ट है, जो भी सोइल है, उसका इन्फेक्शन और पानी कहाँ है और कितनी मात्रा में है उस चीज का इन्फेक्शन। लेकिन फिर इन सब चीजों को देखते हुए पूरे भारत के मन में एक सवाल आता है कि चंद्रयान 3 वापस क्यों नहीं आएगा। क्या कारण है कि चंद्रयान 3 वापस नहीं आ रहा। यहाँ पे ये आपको जानना चाहिए कि चंद्रयान 2 जो कि फेल हो गया था, इसके बाद चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुल मिशन रहा। चाहे कोई भी तरह का मिशन हो, जो यान है वो हमेशा चांद पर ही रहता है। मतलब वैज्ञानिकों ने शेड्यूल ही किया हुआ है उसे 15 दिनों के लिए। मतलब कि इतने सालों की मेहनत मात्र 15 दिनों के लिए ही की गई थी। ऐसा नहीं है कि वो 15 दिनों तक रहेगा इसके बाद ये खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब प्री प्लान है और ये 15 दिनों के लिए ही इस रोवर को काम पे लाने के लिए इसरो ने प्रोग्राम किया था। 15 दिन के बाद या फिर 20 या 25 दिन तक काम करे, यानी इसमें जब तक पावर है तब तक ये काम करेगा। इसके बाद ये वहाँ पर बिल्कुल लोनली होकर वैसे ही स्टील रूप में एक जगह पर रहेगा, क्योंकि चांद पर ना कोई हलचल है और ना कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई डिस्टर्बिंस है और ना ही कोई आवाज है। एकदम शांति है, जो कि चांद पर जो कण है एक एक धूल का कण वैसे का वैसे ही रहेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट ना करे। यानी जो आप चांद पर धूल के मिट्टी की कण को आप देख रहे हो, ये करोड़ों साल तक वैसे की वैसे ही रहेगा। और जैसे कि अपोलो मिशन में जो एस्ट्रोनॉट थे जो कि चांद पर उतरे थे नासा के, उनका जो पैरों का छाप है वो आज भी चांद पर मौजूद है अनडिस्टर्ब 50 साल के बाद भी। अब धरती की मिट्टी पे ऐसा कोई चिन्ह बनाए तो हवा पानी धूप से वो मिट जाएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी 10-10 साल तक या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स यानी करोड़ों साल तक वो चिन्ह वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी भारत के चंद्रयान 3 के जरिए जो भी चिन्ह वहाँ पर छोड़ेगा चांद पे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और काम खत्म होने के बाद जो प्रज्ञान रोवर है और जो लैंडर है वो भी वैसे ही वहाँ पर रहेगा हमेशा। क्यों कोई साइंटिस्ट किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वापस नहीं लाते धरती पे? क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जब हम वापस लाने का प्लान करते हैं तो उनका बजट सिर्फ इन्हीं के चलते डबल हो जाता है। क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम है और इन्हीं के कारण देश की सेवा के बाद वो रोवर बिल्कुल शांत रूप में लोनली होकर बस अपने प्राण को त्याग देगा। अगर हम इन्हें वापस लाना चाहे तो क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को फिर वहाँ से लिफ्ट ऑफ कराना, फिर चांद के ऑर्बिट में भेजना, फिर वहाँ से पुश करना धरती की ओर, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि धरती की वायुमंडल में वापस घुसना, इसे कहते हैं स्पेसक्राफ्ट री एंट्री। ये बहुत ही रिस्की चीज है और इसमें बहुत ज्यादा पैसों का खर्च होता है, क्योंकि धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्शन है धरती का। वहाँ पर कोई भी चीज आती है, एस्ट्रॉयड चाहे कुछ भी, धरती उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे जला देता है। और यही वो कारण है कि स्पेसक्राफ्ट में ऐसे मेटल्स लगाने पड़ते हैं जो कि 2 बार धरती के ताप को सह सके। एक धरती से निकलते टाइम और दूसरा वापस आते टाइम, जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसों का
खर्च होता है। अब कोई मेन मिशन होगा तब ये किया जाता है, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो। ह्यूमन लाइफ की बात है, इसलिए ये किया जाता है। लेकिन एक स्पेस क्राफ्ट जो कि डेटा भेजने के लिए ही है, ये जो स्पेस क्राफ्ट है चंद्रयान 3, ये सिर्फ डेटा भेजने के लिए ही है। यानी जो भी वहाँ पर रीडिंग्स होगी उसे डिजिटल रूप में इसरो के हेड ऑफिस में भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वो चांद की मिट्टी को लेकर वापस आएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इस चीज के लिए, चांद की मिट्टी को धरती पे लाने के लिए इसरो के और कमिंग मिशन आएंगे। इसमें वो चांद की मिट्टी को धरती पे लाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ चांद को स्टडी करने के लिए, यानी रिसर्च पर्पस के लिए ही चंद्रयान 3 को भेजा गया है चांद पर, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मौजूद है। मतलब अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि स्पेस में कोई भी चीज जाती है तो वापस नहीं आती है। ज्यादातर स्पेस मिशन में जिनमें कोई इंसान नहीं होता, इनमें वापस आने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता ताकि डेटा भी मिल जाए, रिसर्च रिपोर्ट धरती पर बैठे बैठे तैयार हो जाए और उसे वापस लाने का खर्चा भी बच जाए। इसीलिए स्पेस क्राफ्ट को वापस धरती पे नहीं लाया जाता और इसी के चलते चंद्रयान 3 वापस नहीं आएगा धरती पे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।